नमस्कार, झारखंड उदय न्यूज चैनल के साथ मैं रचना उराम आप सभी का स्वागत है। चलिए आइए आज बात करते हैं किसान आंदोलन के बारे में। देश में किसान आंदोलन एक बार फिर शुरू हो चुका है। किसानों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का बिगुल बजा दिया है। पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों से किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर वह कौन सी मांगे हैं जिन्हें लेकर किसान इस बार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने एक बार फिर दिल्ली घेराव की तैयारी कर ली है। पंजाब, हरियाणा के साथ ही कई और राज्यों के किसान दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि किसानों ने इसे चलो दिल्ली मार्च का नाम दिया है, लेकिन इसे किसान आंदोलन 2.0 भी कहा जा रहा है। दरअसल इस किसान आंदोलन का पैटर्न 2020 से 2021 में हुए किसान आंदोलन से काफी मिलता जुलता है। पिछली बार की तरह ही अलग अलग राज्यों से किसान इस आंदोलन में शामिल होने वाले हैं। इस बार किसान अपने साथ ट्रैक्टर, ट्राली और राशन भी लेकर आने वाले हैं। यानी पिछली बार की तरह इस बार किसानों का प्लान लंबे समय तक दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर धरना देने का है। हालांकि इस आंदोलन को पिछली बार की तरह सभी किसान संगठनों का समर्थन प्राप्त नहीं है। यह किसान आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर पर नहीं हो रहा है। इसे अलग अलग किसान संगठन मिलकर आयोजित कर रहे हैं। किसानों की मांगों को लेकर सरकार के साथ कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन फाइनल सहमति नहीं बन पा रही है। आइए आपको बताते हैं कि किन मांगों को लेकर किसान संगठन बार बार आंदोलन कर रहे हैं। ये है इस बार किसानों की मांगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाया जाए। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए। किसान कृषि ऋण भी माफ करने की मांग कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी मामले पर किसान परिवार को मुआवजा दिया जाए। किसानों को प्रदूषण कानून से बाहर रखा जाए। कृषि वस्तुओं, दूध उत्पादों, फल और सब्जियों और मांस पर आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ता बढ़ाया जाए। 58 साल से अधिक उम्र के किसानों के लिए पेंशन योजना लागू कर उन्हें 10,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाए। कीटनाशक, बीज और उर्वरक अधिनियम में संशोधन करके कपास सहित सभी फसलों के बीजों की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को उसी तरह से लागू किया जाए। इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को दिए निर्देशों को रद्द किया जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार के लिए सरकार की ओर से स्वयं बीमा प्रीमियम का भुगतान किया जाए। सभी फसलों को योजना का हिस्सा बनाया जाए और नुकसान का आकलन करते समय खेत एकड़ देख सकते हो कि खनौरी बार्डर के ऊपर जो नकीलियां किला लाई हुई सी नौजवानों ने सारियां पट दियां। सो बार्डर क्रॉस करने वास्ते किसानों का कहना है कि सरकार ने उनसे 2 साल पहले जो वादे पट दियां। सो देख सकते हो नकीलियां किला ने ਜਿਹੜੀਆਂ नौजवानों ने मिनटां ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ पट दियां। बेशक हरियाणा पुलिस ਜਿਹੜੀ है बार-बार दे रही है चेतावनी, पर लेकिन तुम देख सकते हो कि नकीलियां किला ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ पट दियां। सो बिल्कुल उधर मशीनां ने ਜਿਹੜੀਆਂ शुरू करतियां, प्रशासन ने मशीनां ने शुरू करतियां। देख सकते ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਮਾਰਨਾ शुरू करता है। देख सकते ਤੁਸੀਂ अलग अलग किसान संगठन इसे मिलकर आयोजित कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी भारत बंद का ऐलान किया गया है, जिसमें तमाम किसान और मजदूर पूरे दिन हड़ताल और काम बंद करेंगे। अभी आपने सुना विश्लेषण, तब तक के लिए जोहार। मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी कर दें। जय जवान जय किसान। सारे देशवासियों से अपील है कि अपने किसानों का साथ दें और इस किसान मजदूर और देश बचाने की लड़ाई में आप आगे आएं, क्योंकि आज किसान पूरे देश में विपक्ष का काम कर रहे हैं। किसान यूनियन विपक्ष का काम कर रही हैं। मैं एक विशेष बेनती करना चाहता हूं, क्योंकि हमने पिछले आंदोलन में ये चीज देखी थी और इसी एक कमी के कारण हमें बहुत देरी हुई है, पर अब की बार हम ये कमी नहीं रखेंगे।
अगर इस चलते आंदोलन में मेरी जान पुलिस की गोली से या किसी दुर्घटना में चली जाती है तो मेरे इस शरीर का जिम्मेदारी मेरा परिवार नहीं, इसकी दाह संस्कार की जिम्मेदारी के किसान मजदूर मोर्चा और बीके शहीद भगत सिंह होगा। और चलते आंदोलन में अगर मेरी जान चली गई तो जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनता और देश के किसान कर्जा मुक्त नहीं हुए, मेरा दाह संस्कार ना किया जाए, ऐसी मेरी अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।